सपा नेता ने दी जान से मारने की धमकी। पुलिस ने बरसाए डंडे, घर से उठाया। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब यूपी में जमकर गुंडाई होती थी, लेकिन योगी सरकार में ऐसा नहीं चलेगा। शायद ये बात समाजवादी पार्टी के नेता भूल गए और इसलिए उन्होंने गुंडाई दिखानी चाहिए, लेकिन वो योगी सरकार में बर्दाश्त नहीं होगा और इसलिए ही एक ऐसे समाजवादी पार्टी के नेता की गुंडाई का इलाज योगी पुलिस ने कर दिया है, जो लोगों को धमकाता था, गुंडाई दिखाता था और तो और ये भी बताता था कि अगर सपा की सरकार आई तो योगी की तारीफ करने वालों को घर से उठा लिया जाएगा। फिर क्या था, उसकी कुंडली खंगाली गई और फिर हुआ ऐसा तगड़ा इलाज जो योगी सरकार में भी संभव है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष भारद्वाज। हापुड़ के युवा व्यापारी ने सपा नेता पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि धमकी के चलते वो बाहर निकलने में भयभीत महसूस कर रहा है कि सपा नेता उसे मार डालेंगे। वहीं आरोपित नेता बार बार भुगत लेने की धमकी देते हुए फोन कर रहा है। अनिल अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि वो शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। उनका पक्का बाग क्षेत्र में व्यापार है और रेलवे रोड पर स्थित एक्सिस बैंक में करंट खाता भी। वो 20,000 रुपए का एक RTGS भुगतान करने गए थे। नेटवर्क समस्या के चलते भुगतान नहीं कर पा रहे थे। इसको लेकर उनकी बैंक के कर्मचारियों से नोकझोंक हो रही थी। इस विवाद को उन्होंने कैप्चर कर लिया और वीडियो बना लिया। घर आकर वो डर गए कि कहीं बैंक में अभद्रता का आरोप कर्मचारी ना लगा दें, कोई वित्तीय आरोप प्रत्यारोप ना होने लगे। इससे भयभीत होकर उन्होंने वीडियो को इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर दिया। इसके बाद उसके पास गौरव गोयल नाम के युवक का फोन आया। उन्होंने वीडियो को तत्काल हटाने और बैंक की ओर नहीं जाने की धमकी दी और अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी तक दी। वो सपा नेता है, जिससे अब उनका परिवार भयभीत है। उन्होंने पुलिस से आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। योगी के आने से खत्म हुई माफियाओं और सपा नेताओं की गुंडाई। दरअसल सपा नेताओं की गुंडाई समाजवादी पार्टी की सरकार में खूब चला करती थी, लेकिन अब नहीं चलेगी और इसलिए सपा के गुंडों पर एक्शन हो रहा है और ये पहली बार नहीं है। 2017 के बाद योगी के तगड़े एक्शन के बाद ये तस्वीर बदली है। ये कहा जा सकता है कि योगी के आने के बाद उत्तर प्रदेश एक अंधी सुरंग से लौटा। ये वही प्रदेश है जहां मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं को पार्टी में लेने के लिए कतारें लगा करती थी। आज उस मुख्तार अंसारी की जुर्म, जमीन और सियासत की सल्तनत मिट्टी में मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या बदलाव लाई है, ये सड़कों पर नजर आता है, निवेश में नजर आता है, कानून व्यवस्था में नजर आता है, किसान के खेत में भी दिखाई देता है और राशन की दुकानों पर भी। उत्तर प्रदेश में जो बदलाव हो रहा है वो किसी सपने से कम नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश को सतर्क रहना होगा। यूपी को जुर्म, बेरोजगारी, दंगों, कुशासन के दलदल में धकेलने वाली ताकतें साजिश रचती रहती हैं। कभी मंदिरों में मत्था टेककर, कभी ब्राह्मणों को भड़काकर, कभी मुसलमानों को योगी का डर दिखाकर ये अपना दानवी चेहरा छिपाना चाहते हैं। लेकिन यूपी अब उस तरफ मुंह करने को तैयार नहीं है। 2017 में जब 300 सीटें के साथ राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उस जनादेश में बहुत अपेक्षाएं थी। 13 साल के कुशासन से टूटा बिखरा एक प्रदेश था, जहां सरकार नहीं, जुर्म की हुकूमत थी, जहां प्रशासन नहीं, माफिया राज करता था, जहां बिजली का तो पता ही नहीं था, जान माल हर वक्त खतरे में थी, जहां सामूहिक दुष्कर्म पर सरकार की ओर से बयान आते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है, जहां एक वर्ग विशेष हर किस्म के जुर्म के लिए आजाद था, दंगे के लिए भी। ऐसे ही सरकारी प्रशय में मुजफ्फरनगर का कुख्यात हिंदू विरोधी दंगा तक हुआ, जो सरकार द्वारा प्रायोजित और संरक्षित था। कारोबार ठप पड़ चुके थे। निवेशक और उद्योगपति उत्तर प्रदेश के नाम से कांप उठते थे। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इन चुनौतियों से निपटने और प्रदेश को नई राह पर ले जाने के लिए प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ को सौंपी। गोरक्षपीठ के महंत आदित्यनाथ बहुतों के लिए चौंकाने वाली पसंद थे, लेकिन बीजेपी नेतृत्व के लिए कतई नहीं। योगी के कमान संभालते ही बदली तस्वीर। 19 मार्च 2017 को योगी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली। उनकी पहली और सबसे पहली प्राथमिकता थी कानून व्यवस्था। इस मामले में पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार ने मानव बदमाशों और माफियाओं को खुली छूट दे रखी थी। उन्हें विरासत में जो उत्तर प्रदेश मिला था
वो अराजक था। पुलिस को सीधे निर्देश थे कि अपराधी या तो जेल में रहेगा या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ देगा। 2017 से लेकर 2021 तक उत्तर प्रदेश में लगभग 3000 एनकाउंटर हुए और 2025 तक बदस्तूर ये ऐसे ही जारी है, जो बदमाशों का काल साबित हो रहे हैं। पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने वाले ज्यादातर अपराधी इनामी हैं और इनके गैंग उत्तर प्रदेश के कोने कोने में कोहराम मचाए हुए थे। सड़कों पर गुंडाराज देखने वाली उत्तर प्रदेश की जनता ने वो नजारा भी देखा है कि किस तरीके से वो डरे हुए नजर आते थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में ये नहीं होता और जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है वो योगी आदित्यनाथ की वजह से ही बदली है। आज यूपी में सबसे सुरक्षित है महिलाएं। अब बात करते हैं महिलाओं की। एक दौर था जब उत्तर प्रदेश में महिलाओं को अकेले घर से निकलने में डर लगता था। इज्जत से लेकर गले में पहने हुए चैन तक कुछ भी सुरक्षित नहीं था। प्रदेश का विपक्ष जो कभी सत्ता में था, आज भी उसी मानसिकता को लेकर जी रहा था। कभी तो कभी हाथरस तो कभी किसी और घटना को लेकर हो हल्ला वो करता रहता था। लेकिन सच ये है कि देश में 21 बड़े राज्यों में सबसे कम महिला अपराध उत्तर प्रदेश में हुए हैं। ऐसा हम नहीं, ऐसा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट तक कह रही है। राष्ट्रीय औसत के मुकाबले उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध कम हुए हैं। एनसीआरबी की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के मामले में बहुत कमी दर्ज की गई है। यानी 2019 में देश का कुल औसत 62.4% दर्ज किया गया था, जो उत्तर प्रदेश में 55.4 तक रहा। देश के दूसरे बड़े राज्यों पर गौर करें तो 2019 से लेकर 2025 तक महिलाओं के अपराध के मामले में पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र तक बड़ी तेजी से ऐसे मामले सामने आए, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसे मामलों में कटौती हुई। केरल जैसे छोटे राज्य में 62.7% ये रहा, जबकि यूपी में महिलाओं के प्रति अपराध घटा और 2025 तक ये बदस्तूर ऐसे ही जारी है। समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार के मुकाबले महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामलों में 32% तक कमी आई है। साल 2016 की अगर बात करें तो यूपी में दुष्कर्म के 3289 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि योगी सरकार जैसे ही आई तो मामले एकदम कम होते हुए नजर आए। यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार 2017 में जब आई थी तो महिला अपहरण के मामले सबसे ज्यादा थे, जो कि अखिलेश की सरकार में हुए थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के आते ही इसमें सबसे पहले 27% की कमी हुई और अब तकरीबन 87% की कमी इसमें दर्ज की गई है। अखिलेश सरकार के दौरान 2013 की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले ही दर्ज हुए थे। महिलाओं के खिलाफ अपराध में सरकार अव्वल नंबर पर थी। दुष्कर्म के मामलों में अपराधियों को फांसी की सजा तक नहीं होती थी, लेकिन वो योगी सरकार में होती है। आजीवन कारावास से लेकर फांसी तक की सजा योगी सरकार में इस वक्त अपराधियों को हो रही है। निर्भया फंड के तहत योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ पुलिस के साथ वुमेन पावर लाइन बनाई और एजेंसियों को काफी मजबूत किया, उन्हें सक्रिय किया और आज महिलाएं चैन से इस वक्त उत्तर प्रदेश में जी रही हैं और कहीं भी आराम से आ जा सकती हैं, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी नहीं हुआ। हत्या के मामले भी घटे। हालांकि एनसीआरबी की रिपोर्ट ये भी बताती है कि योगी सरकार के आने के बाद हत्या के मामले घटे हैं। जब 2016 की बात की जाती है अखिलेश सरकार में तो हत्या के मामले काफी ज्यादा थे, लेकिन 2017 में जैसे ही योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी हत्या के मामले कम दर्ज हुए हैं और 2025 आते आते बेहद ही कमी दर्ज की गई है। और एनसीआरबी का जो डाटा सामने आया है वो ये बताता है कि अखिलेश सरकार के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की सरकार में कितनी तस्वीर बदली है और इसलिए योगी आदित्यनाथ को जनता ने दोबारा भी पसंद किया। यानी 2022 के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार एक बार फिर से बनी और अब 2027 में भी योगी आदित्यनाथ की सरकार आगे बन सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश सरकार में गुंडाई होती थी उसको पूरी तरीके से खत्म करने का काम योगी आदित्यनाथ ने ही किया है। और योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता गुंडाई दिखाने की कोशिश करते हैं तो उन पर तगड़ा एक्शन होता है। जैसा हमने बताया कि सपा नेता पर तगड़ा एक्शन हुआ और उनकी गुंडाई पर लगाम लगाया गया। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।